चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, ये लोरी तो आपने कभी न कभी सुनी ही होगी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। जिस धरती पर हम रहते हैं वहाँ चंद्रमा और सूरज की वजह से ही दिन और रात का पता चलता है। रात के समय आसमान में चमचमाता चांद दिखने में जितना खूबसूरत लगता है वो हमारी धरती के संतुलन के लिए उतना ही जरूरी है। धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंद्रमा का निर्माण आज से लगभग 4.51 बिलियन साल पहले हुआ था। चंद्रमा हमेशा पृथ्वी के समक्ष समकालिक रूप यानी सिंक्रोनस रोटेशन से घूमता है, इसलिए धरती से उसका एक ही हिस्सा दिखाई देता है। आज तक कोई भी चंद्रमा का दूसरा हिस्सा नहीं देख पाया है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चंद्रमा आकार में धरती से 2 गुना हो जाए तो क्या होगा? क्या इससे धरती के वातावरण, इंसानी जीवन या सौर मंडल पर कोई प्रभाव पड़ेगा? अगर आप भी इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हाय दोस्तों, मैं हूं श्वेता सिंह और ये है थिंक इफ, और आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर हमारे चांद का आकार पृथ्वी से 2 गुना हो जाए। जैसा कि आप जानते होंगे कि चांद आकार में पृथ्वी के मुकाबले काफी छोटा है, जिसकी वजह से धरती पर कई तरह के प्राकृतिक बदलाव होते हैं। अगर चांद धरती के आकार में बड़ा हो जाएगा तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें रात और दिन का एहसास होना बंद हो जाएगा। सूरज के बाद चंद्रमा पृथ्वी के आकाश में नियमित रूप से दिखाई देने वाली दूसरी सबसे चमकीली आकाशीय वस्तु है। इसकी सतह वास्तव में अंधेरी है, लेकिन रात के समय ये बहुत उज्जवल दिखाई देता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समुद्र के ज्वार और दिन के थोड़े लंबे होने की स्थिति को पैदा करता है, लेकिन अगर चांद का आकार सामान्य से बड़ा हो जाए तो धरती में बदलाव आना संभव है। धरती अपनी कक्षा में रहकर ही सूरज की परिक्रमा करती है, जिसकी वजह है कि धरती अपनी कक्षा में 24.5 डिग्री के एंगल में झुकी हुई है। लेकिन अगर चंद्रमा धरती से बड़ा हो जाता है तो धरती अपनी कक्षा में और ज्यादा झुक जाएगी। अब तक चांद पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहलाता है, लेकिन आकार में बड़ा होने के बाद धरती चांद का प्राकृतिक उपग्रह कहलाएगी। इस तरह आकार में बड़ा होने की वजह से चांद धरती के चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि धरती चांद का चक्कर लगाना शुरू कर देगी। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूरज, चंद्रमा और धरती एक सीध और दिशा में होते हैं, इसलिए उस दौरान समुद्र में शक्तिशाली लहरें उठती हैं। इसे उच्च ज्वार कहा जाता है। चंद्रमा आकार में सूरज से 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूरज की तुलना में धरती से 380 गुना ज्यादा नजदीक है। इसलिए चंद्रमा की समुद्रों में ज्वार बनाने की क्षमता सूरज की तुलना में 2.17 गुना ज्यादा है। अगर चंद्रमा हमारे वर्तमान साइज से 2 गुना हो जाए तो वो हमारी धरती पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति को 400 गुना या उससे ज्यादा बढ़ा देगा। अब जरा सोचिए कि चंद्रमा हमारी धरती से आकार में छोटा होने के बावजूद भी इतनी शक्तिशाली समुद्री लहरों का निर्माण कर सकता है, तो अगर वो आकार में बड़ा हो जाए तो क्या होगा? चांद के आकार में बड़ा होने की वजह से धरती पर अनेकों बदलाव आएंगे, जिसकी शुरुआत विशाल समुद्री लहरों से होगी, जिसकी वजह से तटीय क्षेत्रों पर भयानक सुनामी आएगी और तबाही मच जाएगी। ऐसे में सबसे पहले दुनिया के समुद्री शहर मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहर डूब जाएंगे। चंद्रमा का आकार 2 गुना होने से धरती का इकोसिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, जिससे इंसानी जीवन खतरे में पड़ जाएगा। धरती पर जीवन तो रहेगा, लेकिन बहुत ही छोटे अनुपात में, क्योंकि इंसानी जीवन तो सुनामी और इकोसिस्टम की खराबी की वजह से पहले ही खत्म हो जाएगा। चांद का आकार बड़ा होने से धरती की परिक्रमा प्रभावित होगी, जिसका सीधा असर दिन और रात पर पड़ेगा। धरती का एक दिन यानी 24 घंटे सीधे 30 दिन के बराबर हो जाएंगे, जिसमें से 15 दिन सूरज निकलेगा और 15 दिन रात रहेगी। 15 दिनों के अंतराल में सूरज निकलने की वजह से पृथ्वी का इकोसिस्टम तो प्रभावित होगा ही, धीरे धीरे पेड़ पौधे मरने लगेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे अपना खाना
सूरज की किरणों से बनाते हैं। ऐसे में 15 दिनों तक खाना न मिलने और पर्यावरण में आए बदलाव की वजह से धरती पर मौजूद जंगल नष्ट हो जाएंगे। जंगल खत्म होने की वजह से लाखों जंगली जानवर और वनस्पति हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। जब जीव जंतु और वनस्पति ही नहीं रहेगी तो धरती पर इंसानी जीवन कैसे संभव हो सकता है। हालांकि दिन और रात में बदलाव आने की वजह से धरती पर जीवन सिर्फ सूक्ष्म अवस्था में ही रहेगा। धरती के पास सिर्फ एक चांद है जिसका हमारी धरती के मौसम से गहरा संबंध है। माना जाता है कि अगर धरती पर ज्वार ना उठे तो पृथ्वी 3 गुना तेज गति से घूमने लगेगी, जिसकी वजह से वातावरण में टर्ब्यूलेंस बढ़ेगा। धरती पर तूफान की रफ्तार 500 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे भी ज्यादा हो सकती है। वहीं चांद का आकार बड़ा होने से धरती का मौसम बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। गर्मी के मौसम में पृथ्वी का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। वहीं सर्दियों में पारा -50 डिग्री तक लुढ़क जाएगा। चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी के घूमने के क्रम को ही नहीं तोड़ता, बल्कि ये उसकी कक्षा में अक्षों यानी एक्सिस को भी स्थिरता प्रदान करता है। इसके साथ ही चंद्रमा हमारे नीले ग्रह पर मौसम को स्थिर बनाए रखता है। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास मौजूद इलाकों में पूरे साल एक जैसा मौसम रहता है। जहां सूरज खूब चमकता है वहां पूरे साल गर्मी रहती है। वहीं कुछ इलाकों में रोज बारिश होती है। ऐसे इलाके बहुत से जीव जंतुओं के लिए जन्नत होते हैं, जबकि पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों में तापमान इतना कम रहता है कि वहां इंसानों का रहना नामुमकिन है। तो ये था चंद्रमा से धरती का कनेक्शन, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे। भले ही धरती के पास एक ही चांद है, लेकिन ये धरती को प्रभावित करने के लिए काफी है। अगर चांद का आकार या गति में कोई भी बदलाव आता है तो उसका सीधा असर पृथ्वी और सौर मंडल पर पड़ेगा। इसलिए जो है जैसा है अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।